वराह पुराण में भगवान श्री वेंकटेश्वर, बालाजी, श्रीनिवास की दिव्य अवतार कथा इस प्रकार है। एक बार ऋषि भृगु ने ये जानने के लिए तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, शिव की परीक्षा ली कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। वैकुंठ पहुंचकर देखा कि भगवान विष्णु आदिशेष पर सो रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। भृगु जी को लगा कि मुझे कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्रोध में उन्होंने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मार दी, जहां लक्ष्मी जी निवास करती है। भगवान विष्णु ने न तो क्रोध किया न दंड दिया, उल्टे उन्होंने भृगु जी के पैर को दबाया और उनके पैर में स्थित तीसरे नेत्र, अहंकार का प्रतीक, को दबाकर नष्ट कर दिया। भृगु जी को अपनी भूल का पता चला और उन्होंने विष्णु को परमेश्वर माना। लेकिन माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ कि मेरे स्वामी ने मेरे निवास स्थान पर लात सहन कर ली। अपमानित होकर वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कठोर तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ में रहना भगवान को असह्य हो गया। वे भी पृथ्वी पर आए और वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहले से ही भगवान वराह, विष्णु का तीसरा अवतार, निवास कर रहे थे। श्रीनिवास ने वराह स्वामी से रहने की जगह मांगी। वराह जी ने स्वामी पुष्करिणी तालाब के दक्षिण भाग में जगह दी। भगवान श्रीनिवास एक सुंदर युवा ब्रह्मचारी के रूप में वटवृक्ष के नीचे बाबी, चींटी का बिल में रहने लगे और तपस्या करने लगे। नारायणपुर राज्य के राजा आकाश राजा और रानी धरणी देवी को कोई संतान नहीं थी। यज्ञ के लिए खेत जोतते समय उन्हें कमल पुष्प में एक सुंदर कन्या मिली। उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। एक दिन पद्मावती सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। उधर श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए उसी उद्यान में पहुंचे और पद्मावती को देखते ही मोहित हो गए। दरअसल पद्मावती भूदेवी का अंश और पूर्व जन्म में वैदती ही थी। वकुला माता, कृष्ण अवतार में यशोदा, अब श्रीनिवास की पालक माता की मदद से विवाह का प्रस्ताव रखा गया। विवाह बहुत धूमधाम से करना था, लेकिन श्रीनिवास के पास धन नहीं था। उन्होंने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से बहुत बड़ी राशि उधार ली। शर्त यह थी कि यह ऋण ब्याज सहित कलयुग के अंत तक चुकता होता रहेगा। इसलिए आज भी तिरुमाला के हंडी में चढ़ाया गया धन भगवान के उस ऋण की किस्त माना जाता है। वैकुंठ एकादशी, वैशाख मास में सभी देवता, ऋषि मुनि उपस्थित रहे। भव्य दिव्य विवाह हुआ। विवाह के बाद श्रीनिवास वेंकटेश्वर कहलाने लगे। जब महालक्ष्मी को पता चला कि भगवान ने पृथ्वी पर पद्मावती से विवाह कर लिया, तो वे क्रोधित होकर तिरुमाला आई। भगवान और लक्ष्मी जी में थोड़ा वाद विवाद हुआ। भगवान ने समझाया कि पद्मावती कोई और नहीं, भूदेवी का ही अंश है और कलयुग में मैं तुम दोनों के साथ यही रहूंगा। तभी भृगु ऋषि सहित सभी भक्तों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कलयुग में आप पृथ्वी पर ही रहकर हमें दर्शन दें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान वहीं श्री स्वामी पुष्करिणी के तट पर पत्थर, शिला के स्वयंभू मूर्ति बन गए। उसी क्षण लक्ष्मी जी उनके वक्ष स्थल में छोटी स्वर्ण मूर्ति के रूप में समा गई और पद्मावती जी तिरुचनूर 5 किलोमीटर दूर में अलग मंदिर में विराजमान हुई। वराह पुराण में स्वयं भगवान वराह कहते हैं, कलयुग के समस्त दोषों को दूर करने के लिए मैंने वेंकटाचल पर श्री वेंकटेश्वर के रूप में निवास किया है। जो मनुष्य वेंकटाचल की ओर एक कदम भी श्रद्धा से बढ़ाता है, उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार वेंकटेश्वर नाम लेने से पर्वत समूह पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से सहस्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। वराह पुराण के कुछ प्रमुख श्लोक, कलो दर्शन मात्रेण वेंकटेशस्य यत्फलम तत्फल कोटिगुणित तीर्थ स्नानेन लभ्यते, वेंकटेश्वर दर्शनात् कोटिजन मार्जितन पाप क्षण मात्रेण नश्यति। इसीलिए पूरा तासी मास, सितंबर अक्टूबर में ब्रह्मोत्सव और शनिवार को ये कथा पढ़ने सुनने की परंपरा है। गोविंद गोविंद, श्री वेंकटेश्वराय नमः।